कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। यहाँ तक की कथा सुनाने के बाद नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, भगवान शिव को शांत चित्त योगीश्वर हैं। उन्हें देवताओं द्वारा जलंधर की सेना के आगमन का समाचार मिला। तब भी वे शांत चित्त बैठे श्री हरि का ध्यान करते रहे। हे राजन, भगवान शिव अजात शत्रु हैं। उनके लिए देवताओं और राक्षसों में कोई अंतर नहीं। इन सब बातों को भुलाए अज्ञानी जलंधर सेना सहित कैलाश की ओर बढ़ रहा था, जिससे देवताओं में भय व्याप्त हो रहा था। भगवान शिव ने जब उनकी यह दशा देखी तो उन्होंने इस समस्या से देवताओं को मुक्त करने का मन बना लिया और मन ही मन भगवान विष्णु का आवाहन किया। लीलाधारी भगवान विष्णु तुरंत ही वहाँ प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, हे नारायण, आपने देवताओं को त्रास देने वाले दैत्य को जीवित क्यों छोड़ दिया? इतना ही नहीं, आप स्वयं लक्ष्मी जी और अपने गणों सहित उसके घर में जाकर विराजमान हो गए। आखिर इसका कारण क्या है? तब भगवान विष्णु बोले, हे महादेव, यह महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई भी है। दूसरी ओर ब्रह्मा जी का वरदान भी है कि इसकी मृत्यु आपके ही हाथों होगी। इसी कारण हमने उसे नहीं मारा है। अस्तु, यह महादैत्य आपके हाथों ही मारा जाएगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर भोलेनाथ बोले, यह महादैत्य हमसे भी ऐसे ही नहीं मारा जाएगा। अतः हे पीताम्बर, इसे मारने के लिए आप हमें अपना तेज देने की कृपा करें। शिव जी की इच्छा अनुसार पहले भगवान विष्णु ने उन्हें अपना तेज प्रदान किया और तत्पश्चात सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने तेज प्रदान किए। तब महादेव सभी तेजों को एकत्रित कर उससे ज्वालामाली, सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने को तैयार हो गए। उनके भूत गणों की सेना के साथ देवसेना भी मिल गई। तब जलंधर और उसकी सेना के साथ भगवान शिव का घोर संग्राम आरंभ हो गया। इस संग्राम में पूरा ब्रह्मांड कांपायमान हो उठा। संग्राम में जितने भी दैत्य मारे जा रहे थे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करते जा रहे थे। यह देखकर शिवगण भागकर भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब भगवान शिव ने तत्काल अपने मुख से कंदरा के समान मुख वाली एक विकराल कन्या उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार भरती हुई आगे बढ़ी और दैत्यों का भक्षण करती हुई दैत्य गुरु शुक्राचार्य को उठाकर अलोप हो गई। अब शिवगण निर्भर होकर और दैत्यों पर टूट पड़े। उनके प्रहारों से भयभीत होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। सेना को भागते देख जलंधर के सेनापति शुंभ, निशुंभ और कालनेमी शिवगणों से भिड़ गए। जब दैत्यों की सेना के प्रहारों से शिव सेना आहत होने लगी तो गणेश जी शिवगणों की सेना की ओर से लड़ने आए और उनके तथा शुंभ के बीच घोर संग्राम हुआ। इस बार अपनी सेना को आहत देखकर जलंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। उधर शिवगणों ने की सेना में से शिव के प्रमुख वीरभद्र भी सामने आ गए। वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए और जिनसे क्रुद्ध होकर जलंधर ने भयंकर बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपने गणों एवं देव सेना की ऐसी पराजय देखकर भगवान शिव स्वयं नंदी पर सवार होकर सामने आ गए। अब उनमें और दैत्यों में भयानक युद्ध होने लगा। भगवान शिव के बाणों के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रतों से पाप समूह भाग जाते हैं। तभी भगवान शिव के एक बाण से दैत्य सेना का सिर कटकर धरती पर जा गिरा। तब भयंकर घन गर्जना करता जलंधर आगे बढ़ा। शिव जी ने तुरंत उसके रथ के घोड़े और सारथी को मार डाला। तब जलंधर रथ से कूदकर पृथ्वी पर आ गया और खड्ग लेकर शिव जी की ओर दौड़ा।
भगवान शिव ने तुरंत आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा। इस प्रहार से जलंधर बेहोश हो गया, मगर कुछ ही क्षणों बाद वह उठ खड़ा हुआ और युद्धरत हो गया। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। जब जलंधर ने देखा कि भगवान शिव अजय हैं, तो उसने माया रचनी आरंभ कर दी। उसकी मायावी माया से गंधर्व तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य एवं गायन करने लगी। भगवान शिव भी उसकी इस माया के वशीभूत होकर युद्ध करना भूल नृत्य करने लगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, देवादिदेव महादेव की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, दुर्गा माता की जय। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।